हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JPGS रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस वीडियो में जो हमारा पृथ्वी है वो कितने ताप कटिबंध में यानी कितने टेम्परेट जोन में बटा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है जी हमारा जो पृथ्वी है 3 टेम्परेट जोन में बटा हुआ है। फर्स्ट उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यानी टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, कोल्ड जोन। इसमें एक क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम इसके पिछले वाले वीडियो में ध्रुव जान चुके थे, विषुवत रेखा क्या होता है ये जान चुके थे, गोलार्ध जान चुके थे। जो पृथ्वी हमारा है 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसके बारे में जान चुके थे। आज हम लोग जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए कर्क रेखा का होता है तो कर्क जो रेखा होता है, पूछा जाएगा सबसे पहले किस गोलार्ध में होता है, तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। हम इसके पहले पढ़े थे अक्षांश रेखा को भी, तो उसमें बताए थे विषुवत रेखा के ऐसे समांतर जब काट खींचे लाइनें ऐसे ऐसे खींची जाती है उस सब का होता है अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इस तरह ही देखिए इसी के पैरेलल एक रेखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्क रेखा किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कर्क रेखा का कितना डिग्री पर, तो कर्क रेखा है इसका मान होता है 23.5 डिग्री। कितना 23.5 डिग्री। इसके बाद से तो यहाँ पे आप परिचित हो गए हैं कर्क रेखा से। इसके बाद से एक आता है विषुवत वृत्त जो होता है, मतलब उत्तर ध्रुव वृत्त होता है। वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर ध्रुव वृत्त होता है ये उत्तर ध्रुव ये हुआ, उत्तर ध्रुव यहाँ पे हुआ और एक कर्क रेखा ये होता है। तो यहाँ पे ये जो रेखा तो आपको दिखाई गई है, यहाँ पे देखिए टूटी लाइन द्वारा यहाँ ये रेखा दिखाई दे रहा है। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। ये कितना डिग्री पर झुका है, तो 66.5 डिग्री पर। पूछा जाएगा जो उत्तरी वृत्त होता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है, उसका अंश कितना, तो 66.5 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ से परिचित हुए इस वीडियो में। क्या, तो एक हम कर्क रेखा इस साइड देखें, किस गोलार्ध की बात अभी कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या देखे हम, दूसरा देखे हैं उत्तर ध्रुव वृत्त देखे हैं। तो 2 क्लियर हुआ। पूछा जाएगा कर्क रेखा का मान मतलब जो अंश मापा जाता है कितने, तो 23.5 डिग्री अंश पर अक्षांश भी बोल सकते हैं। इसके बाद से जो उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है वो कितना, तो 66.5 डिग्री पर है। अब आते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध ये हमारा होता है, इसमें दक्षिणी ध्रुव ये हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा अरे विषुवत रेखा ये है। इसी विषुवत रेखा के पैरेलल देखिए यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। इसका भी जैसे ये अक्षांश रेखा पढ़े हैं तो एक है एक प्रकार की अक्षांश है, लेकिन किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी पूछा जाए मकर रेखा किस गोलार्ध में पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये कितना डिग्री अक्षांश पर है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। तो जिस तरह हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त पढ़े थे, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे दक्षिण ध्रुव वृत्त दिखाया गया है। एक कहा तो ध्रुव ये है, इसके बाद और इस रेखा जो मकर रेखा होता है उसके बाद होता है ये कितना डिग्री पर, तो 66.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई रहती है। तो यहाँ हम लोग परिचित हुए मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त। इस फिगर से हम 4 चीज़ समझे। क्या क्या, कर्क रेखा जो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद से समझे हम लोग उत्तर ध्रुव वृत्त जो
किस गोलार्ध में पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। सेम वैसे दक्षिणी गोलार्ध को देखें तो हम यहाँ पे समझें मकर रेखा कितना डिग्री पर झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। उसके बाद से क्या समझे हम लोग? दक्षिण ध्रुव वृत्त समझे कितना डिग्री पर? तो 66.5 डिग्री पर। इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कटिबंध के बारे में। टॉरिड जोन क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीत कटिबंध क्या होता है। चलिए देखते हैं उसको भी। यहाँ पे सब आ जाता है हमारा। टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध क्या होता है। तो हम अभी समझे हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। तो देखिए ये हमारा है कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। और ये हमारा मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं यानी टॉरिड जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में होता क्या है, साल में एक बार दोपहर में सूर्य का होता है ठीक इसके ऊपर होता है, यानी ठीक सिर के ऊपर होता है। इसी कारण यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है। क्या होती है? उष्मा यहाँ की क्या हो जाती है? अधिक होती है। और इस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इस क्षेत्र के जो भी लोग पाए जाते हैं कैसे होते हैं? तो काले होते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर के कारण क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। काले समझते हैं, काले दिखाई देते हैं मंगराई जैसा। चलिए यहाँ पे हम लोग उष्ण कटिबंध के बारे में जान चुके हैं क्या होता है, तो ये भी जान चुके हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी क्षेत्र का कहलाएंगे उष्ण कटिबंध कहलाते। देखिए यहीं पे जमा ले सूरज, इसका जो प्रकाश जाएगा एक बार का होता है ऐसे ऐसे जाता है ना, तो एक का होगा डायरेक्ट इस पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र में जाते जाते क्या हो जाता है? तिरछा हो जाता है। तो यहाँ इसका प्रकाश क्या होता है? कम पहुँचता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी क्या होता है? तो चलिए इसके बाद से हम लोग जानते हैं दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है शीतोष्ण कटिबंध? उसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ है? तो ये हमारा रहा उत्तर ध्रुव वृत्त। तथा ये किस गोलार्ध की बात किए हैं हम? उत्तरी गोलार्ध में बात किए। सेम इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के जो क्षेत्र होते हैं ये वाला, इसी क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इसके बीच में जो सूर्य की प्रकाश यहाँ से पहुँचती है, ये क्या पहुँचती है? तिरछा ऐसे पहुँचती है, पूरी प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। और इसके कारण यहाँ क्या होता है? ऊष्मा कम होता है और तापमान हमेशा क्या रहता है? मध्यम रहता है। यहाँ पे न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंड रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अपना भारत कहाँ है? तो अपना भारत यहीं पे है। आधा किस में? तो शीतोष्ण कटिबंध में, और आधा इसके पहले वाले हम देखे थे उष्ण कटिबंध में। यही है अपना प्यारा भारत। तो जो उष्ण कटिबंध में क्षेत्र पड़ जाता है वहाँ के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। और जिस क्षेत्र में क्या पड़ता है, जो क्षेत्र शीतोष्ण में पड़ता है वहाँ के लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। चलिए अपने अभी देखते हैं जो साउथ इंडिया उस आधा पड़ जाता है, दक्षिणी भारत जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके वहाँ उस साइड के लोग कैसे दिखते हैं? तो काले दिखते हैं। कारण यही है आपके सामने। चलिए इसके बाद से आता है, और हाँ, इस जोन में जो दोपहर में कभी भी सूर्य की प्रकाश क्या होती है? सिर पर नहीं पहुंचती है। और यहाँ से मान लीजिए ध्रुव के प्रकाश इस साइड जाएगा तो क्या होता है? तिरछा होते जाता है। प्रकाश की जो ऊष्मा होती है कम होती जाती है, क्योंकि दूरी ज़्यादा तय करना पड़ता है। चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध तो होता है उत्तर ध्रुव वृत्त। तो हम परिचित हैं इससे, उत्तर ध्रुव वृत्त से। हमारा क्या है? ये रेखा जो टूटी हुई दिखाई, यही का है उत्तर ध्रुव वृत्त है।
कितना डिग्री, तो 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव। तथा किस गोलार्ध की बात की हम, उत्तरी गोलार्ध के वृत्त की। सेम उसी प्रकार दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र, इसे क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलते हैं शीत कटिबंध। क्यों इसे शीत कटिबंध बोलते हैं, यहाँ से जो सूर्य की प्रकाश होती है, यहाँ तो डायरेक्ट पड़ गया, गर्मी ज़्यादा हुई, यहाँ कम पड़ा, इसे यहाँ तिरछा, देखिए यहाँ पे, यहाँ मध्यम रहता है, यहाँ पे आने से क्या होता है, टकरा के सीधे दूर ऐसे निकल जाता है, तिरछा निकल, यानी यहाँ पे सूर्य की प्रकाश ना के बराबर आती है, नहीं आ पाती है। यहाँ की जो जलवायु हमेशा क्या रहती है, ठंडी रहती है, इसीलिए इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमा रहता है। और यहाँ की जो एरिया क्षेत्र है ये हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड जोन बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। इस क्षेत्र के लोग कैसे हैं, तो एकदम क्या होते हैं, गोरे होते हैं, एकदम लगता है जी अभी क्या हो जाएगा, लगता है जी अंदर का मांस दिख रहा है, इतना सब गोरे होते हैं, एकदम चिकने। तो आप लोग इस शीत कटिबंध को भी समझ चुके हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे जो पृथ्वी को 3 जोनों में बांटा गया हम लोग समझ चुके हैं। कितना डिग्री पर कौन रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा भी जाने, कर्क रेखा भी जाने। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।